Pacific One News, the news web leader, your exposure to the world. Hi, this is Khushi Chauhan and you're watching Pacific One News. Welcome to another episode of Public Opinions regarding the upcoming Lok Sabha elections. So right now we are at Tilak Nagar Market, so let's go directly to the public and ask their opinions. 3 फेज इलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, अब 4th फेज आने वाला है, तो इस बार आप चुनाव में किसको वोट डालना चाहेंगे? हाँ जी, चुनाव का ऐसा है जी, चुनाव उसी को देंगे जो हमारा काम करेगा। ये तो सबको देख रहे हैं, दो पार्टियाँ खड़ी हुई हैं, दो ही पार्टी खड़ी हैं, लेकिन समर्थन हमारा उसी को जो काम को है। काम को ही वोट है, काम को सपोर्ट है। आपके मुताबिक कौन सी पार्टी की सरकार बननी चाहिए और क्यों? देखो जी, हमारे मुताबिक तो बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि मोदी जी जो काम किए हैं बहुत अच्छे किए हैं और बहुत बढ़िया काम किए उन्होंने। महंगाई को देखते हुए नहीं, काम को देखते हुए वोट देना। यही देखना, महंगाई देखो, महंगाई बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, वो काम के हिसाब से सब कुछ बढ़ेगा और बढ़ना भी चाहिए, लेकिन सबसे पहले देश है और देश के साथ ही चलना चाहिए। वोट डालेंगे बेटा सोच समझ के कि महंगाई कम हो, रोजगार मिले लोगों को और काम हो, हमारे देश का नाम ऊपर हो। किस पार्टी को वोट डालना चाहेंगे और क्यों उनकी सरकार बननी चाहिए? सरकार को बननी चाहिए मोदी जी की, क्योंकि मोदी जी ने नाम बहुत करा है, वर्ल्ड में नाम है हमारा देश का। पहले 10 साल पहले कोई भी नहीं हमें पूछता था, अब हमें सारी दुनिया पूछती है। बीजेपी का नारा है इस बार 400 पार, क्या लगता है कि मोदी जी अपने नारे पर खरे उतर पाएंगे या नहीं? मैडम देखिए, काम भी किया है उन्होंने, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 10 सालों में काफ़ी रिस्पांस आया है। मोदी जी प्रधानमंत्री जी के रूप में अच्छे लगते हैं। जिस हिसाब से देखा जाए, बीजेपी जिस रफ्तार से दौड़ रही है, उस रफ्तार से ही मैं तो कहता हूँ 400 पार आएगी। और हर गरीब को कोरोना के टाइम में भी उन्होंने काफ़ी सहूलियत दी थी, और हर चीज़ को हट के देखा जाना है तो सबसे बढ़िया बीजेपी है, और बीजेपी को ही सपोर्ट करना चाहिए। ये मेरे ऐसे भाई की मानने की बात है। 2024 में जो सरकार बनेगी उनसे किन कामों की अपेक्षा रखते हैं? देखिए, इस बार कोई भी काम देख के, अगर आप देखना चाहो, लाइट का या पानी का, कुछ भी, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी ले लीजिए जिसमें मतलब उनका सहयोग ना हो। हर चीज़ अपनी जगह पे सही है, ठीक ठाक है, और हर चीज़ में मैं यही चाहता हूँ कि आने वाली सरकार जो है ये बीजेपी की बननी चाहिए, और हर चीज़ में उनका सहयोग रहा है। 2024 में नई सरकार बनने जा रही है, अब जो सरकार बनेगी उससे आप किन मुद्दों को लेकर अपेक्षा रखते हैं? नई सरकार तो मुझे लगता नहीं है बनने जा रही है, क्योंकि मोदी जी ने जो हमारे देश के लिए किया है, मतलब उनका बलिदान है हमारे देश के लिए, मतलब उनको कुछ नहीं चाहिए, वो देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। तो दूसरी सरकार बनने का तो अभी कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और जाके जहाँ तक कि आप कह रहे केजरीवाल या कुछ मतलब आगे आएंगे, तो वो जो चीज़ है वो मतलब सच्चाई के साथ नहीं चलते। जो मोदी जी हैं, चाहे हम मानते हैं थोड़ी महंगाई ज़्यादा है, लेकिन देश के लिए जो वो कर रहे हैं ना इस टाइम, तो कोई भी नेता इस टाइम देश के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। जो उनके अंदर जुनून है ना देश को आगे बढ़ाने का, वो किसी नेता के अंदर नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, मतलब कोई घोटाला नहीं किया, तो इतने सबूत जो आ रहे हैं सामने, तो वो किस चीज़ के लिए आ रहे हैं? कोई ना कुछ किया होगा। देखिए, आम आदमी पार्टी ने ये भी कहा है कि केजरीवाल जी को जो अंदर डाला गया है चुनाव से जस्ट पहले, तो ये उनकी एक सोची समझी साजिश थी इलेक्शंस को लेकर। इस पर क्या कहना चाहिए? 4 महीने पहले उनको संबंध आ गए थे, तो वो क्यों नहीं गए? उनको पहले जाना चाहिए था ना, वो बाद में गए। जब लास्ट संबंध आया उनको, जब वो गए वहाँ पे मतलब हाजिरी दी उन्होंने, तो पहले चले जाते तो पहले हो जाते। इनका मतलब जो मनोबल लगे, ये कहते कि उस टाइम इनको नहीं लिया गया, तो ये इनकी खुद की नाकामी है, इनकी खुद की जो है मकारी है। ये पहले जाते तो पहले उनको अरेस्ट कर लेते। ये जनता की जो है भावुकता लेने के लिए इस टाइम गए हैं, ताकि जनता सोचे कि इनको अंदर बंद कर दिया, ज़बरदस्ती इनके ऊपर आरोप लगा दिए तो इनको वोट मिल जाए। ऐसे वोट नहीं मिलता सर मैडम, क्योंकि जनता है, ये सब जानती है अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इन्होंने कोई ना कोई घोटाला किया है, कुछ ना कुछ किया है, तभी तो ये आगे जाके बंद हुए हैं, ऐसे थोड़ा ना बंद हुए। और अभी एक और घोटाला निकल के आया है इनका, जो पन्नू है, जो अलगावादी है, उससे भी इन्होंने रिश्वत ली है। मतलब उन्होंने रिश्वत दी है इनको, पन्नू ने, उनके अकाउंट से जो है इनके अकाउंट में पैसा आया है। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो कौन किसको लगाना चाहिए? मैं खड़ा हूँ, मेरे पे कोई आरोप लगा सकता है? नहीं लगा सकता है ना। आपके ऊपर कोई आरोप लगा सकता है? कुछ ना कुछ, मतलब आग जलेगी तभी तो चिंगारी निकलेगी, तभी तो धुआं निकलेगा। ऐसे नहीं होता मैडम, ये जनता है, ये सब जानती है। जो मोदी जो है उनके कोई आगे पीछे नहीं है, वो चाहते हैं देश के लिए जीना है, उन्होंने देश के लिए मरना है। उनको क्या है, मतलब उनका अपना भाई है, उसको उन्होंने नौकरी नहीं दी,
किसी को कुछ नहीं दिया, तो ये अपने लिए क्या करेंगे? वो करेंगे, देश के लिए करेंगे और देश के लिए करते रहेंगे। हम सब मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी की ही सरकार दोबारा आएगी। So that's all for now. We'll meet you soon in another episode. Till then, stay tuned with Pacific One News. Pacific One News, the news web leader. Your exposure to the world.